नमस्कार, मैं मनीष बात कर रहा हूँ EMS लाइफ सेवर से। एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुड समैरिटन लॉ के बारे में। सो गुड समैरिटन लॉ के बारे में बात करने से पहले हम समझना चाहेंगे कि गुड समैरिटन है क्या, कौन होते हैं वो लोग, और इनके लिए इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे सामने, और अगर ये लॉ बना तो क्या पॉइंट्स हैं इस लॉ के। आप सभी को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं गुड समैरिटन क्या है। गुड समैरिटन वो हर कोई इंसान है, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, और कोई भी हो सकता है जो सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की हेल्प करता है, फर्स्ट एड देता है, और उसको फर्स्ट एड देते हुए गोल्डन आवर के अंदर अंदर हॉस्पिटलाइज करता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था गोल्डन आवर के बारे में। बेसिकली ये एक ऐसा पहला घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद, जहां पे अगर आप फर्स्ट एड देते हो और उसको सही तरह से हॉस्पिटलाइज करते हो तो उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो बात करते हैं इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी और किसने इसको पास किया। बेसिकली इसको पास किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल पास किया और उस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के द्वारा ये पारित किया गया। इस लॉ के तहत क्या मुद्दे हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बेसिकली बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत का एक ही रीजन है कि जब भी सड़क में दुर्घटना होती है, पेशेंट वहां पे मदद की गुहार लगाता है और अनगिनत लोग वहां से आते हैं जाते हैं, कोई भी उस पेशेंट की हेल्प नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको मालूम है अगर मैंने इसकी हेल्प की, इसको हॉस्पिटलाइज किया, तो पुलिस डिपार्टमेंट मेरे को इंटेरोगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, हॉस्पिटल मेरे को एडमिशन फी मांगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं। कोई भी इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता और वहां से लोग कट लेते हैं और पेशेंट की जान चली जाती है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के स्टैटिक्स की बात करूं तो 50% जो डेथ हो रही है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, वो इसलिए हो रही है कि उनको गोल्डन आवर में फर्स्ट एड नहीं मिल पाता, राइट। और अगर हम सर्वे की बात करें इसके स्टैटिक्स में, सो हर 1 मिनट में 4 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उनमें से एक की जान जा रही है। सो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ये लॉ को, और उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना बहुत जरूरी है ताकि हम मैक्सिमम नंबर्स के जो पेशेंट्स हैं उनको बचा सके। चलो बात करते हैं इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स के लिए। सो रिसेंटली आपने एक न्यूज देखा होगा, आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 जो कि दुबई से केरला कैलिकट एयरपोर्ट पे लैंड किया, और लैंड करते समय वो रनवे में मौसम खराब होने की वजह से रनवे से बाहर स्किड कर गया और विमान की काफी क्षति हुई, जिसमें 190 प्लस पैसेंजर्स थे, उसमें से 100 प्लस पैसेंजर्स इंजर्ड हुए और 19 लोगों की वहां पे डेथ हुई। ये डेथ रेट ज्यादा हो सकता था अगर वहां पे लोकल्स मींस गुड समैरिटन ना होते। उन लोगों ने टाइमली आके फर्स्ट एड दिया और उनको सेफली ट्रांसपोर्ट किया हॉस्पिटल के लिए। दैट वाज द ग्रेट एग्जांपल जो कि केरला के लोगों ने वहां पे सेट किया। अब बात करते हैं आगे कि गुड समैरिटन के लॉ क्या है, आपको किस तरह से इन्हीं लोगों की तरह लोगों की हेल्प करनी है बिना किसी डर के। सो समझते हैं इस रूल को। सो इसका सबसे पहला रूल है कि अगर कोई भी इंसान दुर्घटना के टाइम पे पुलिस में या फिर 108 में कहीं पे भी कॉल करता है, लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करता है, सो पुलिस डिपार्टमेंट को उसको किसी भी तरह से इंटेरोगेट नहीं करना, इन्वेस्टिगेट नहीं करना, उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है जब तक कि गुड समैरिटन ना चाहे, राइट। वो सेल्फ विटनेस ना होना चाहिए उस चीज में। बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में इस लॉ में लिखा गया है कि गुड समैरिटन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज। मीन्स जो पेशेंट वहां पे इंजर्ड है, उसकी इंजरी की वजह कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी है, मीन्स या उसका किसी के साथ पर्सनल डिस्प्यूट है, या किसी बंदे के साथ, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर उसने कोई लॉ तोड़ा है और उसकी वजह से वो इंजर्ड हुआ है, कुछ भी वजह है, पुलिस डिपार्टमेंट को उसको डायरेक्टली इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए उसकी परमिशन के बजाय, राइट। गुड समैरिटन को अधिकार है, वो कॉल करके, अभी भी मैं बता रहा हूं, वो जा सकता है। सो आपको इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आगे आके हेल्प कीजिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में कहता है कि गुड समैरिटन को अपनी आइडेंटिटी अगर वो छिपाना चाहता है, वो अपना नाम, नंबर, पता कुछ नहीं बताना चाहता है कॉल के दौरान, तो इस चीज को ना तो फोर्सफुली पूछा जाएगा, ना ही इस चीज को डिस्क्लोज किया जाएगा किसी भी हालत में। गुड समैरिटन को अधिकार है अपनी आइडेंटिटी को छिपाने का, उसको डिस्क्लोज ना होने देने का।
राइट। सो ये रूल नंबर 3 है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अब रूल नंबर 4 में कहता है कि गुड समैरिटन अगर आई विटनेस है, उसने देखा है, वो इंसिडेंट उसके सामने हुआ है और वो विटनेस बनना चाहता है खुद से, पहले तो पुलिस उसको फोर्स नहीं करेगा विटनेस बनने के लिए। अगर वो खुद से विटनेस बनना चाहता है तो पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट उसको हैरेसमेंट नहीं करेगा। इसके लिए क्या होगा, उसका वन टाइम इन्वेस्टिगेशन होगा। बेसिकली पूछा जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा चीजों को। लेकिन ये सब चीजें तब होंगी अगर गुड समैरिटन बताएगा, देखो मैं, या तो आप मेरे ऑफिस में आइए, या मेरे घर पे आइए, या फिर मैं आपके पुलिस स्टेशन में आके ये बयान दूंगा। ओनली वन टाइम डिस्क्लोजर होगा, बार बार उसको अटेंडेंस नहीं देनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाके। सो उसको इस चीज के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना गुड समैरिटन को। आप हैप्पीली जाके वहां पे अटेंड कर सकते हैं पेशेंट को और कॉन्फिडेंट होके उसको फर्स्ट एड दीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर हो सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना बयान दीजिए, आपको अलाउड है, क्योंकि इसमें हैरेसमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और उनके पास रिकॉर्डेड एविडेंस हो जाते हैं कि आपने एक बार बयान दे चुके हैं आप, राइट। आपके पास भी हो जाते हैं, उनके पास भी हो जाते हैं। लास्ट रूल आता है कि हॉस्पिटल्स को पेशेंट को रिफ्यूज नहीं करना है और गुड समैरिटन को किसी भी तरह से एडमिशन फी या ट्रीटमेंट की फी के लिए चार्ज बिल्कुल नहीं करना है। जो भी उन्होंने फर्स्ट एड दिया उसके लिए वो गुड समैरिटन को चार्ज नहीं करेंगे। एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हॉस्पिटल के पास बेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको फर्स्ट एड जरूर देना है, उसके बाद वो उसे रेफर कर सकता है। अगर वो उसको रिफ्यूज करता है पेशेंट को, या फिर उससे गुड समैरिटन से कोई चार्जेस लेता है, तो ऐसे में हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एज पर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 के थ्रू इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है और उसके अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई हो सकती है। सो आपने आज इस वीडियो में देखा कि गुड समैरिटन किस तरह से पेशेंट की हेल्प कर सकता है बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए, और कॉन्फिडेंट होकर अटेंड करें और उसको हॉस्पिटलाइज करें, जिससे कि हम नंबर ऑफ पेशेंट्स की जान बचा सकें और एक सर्वाइवल रेट अच्छा हो और हम पेशेंट को गोल्डन आवर के अंदर अंदर हॉस्पिटलाइज कर सकें बिना किसी लफड़े के, ये सोच के कि पुलिस डिपार्टमेंट या कोई अदर लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इंटेरोगेट करेगा। आपने देख लिया, ये लॉ आपकी प्रोटेक्शन के लिए है और ये लॉ रिसेंटली पास हुआ है। मैं रिसेंटली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 30 मार्च 2016 में ये पास हुआ था। और हो सके तो आप इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों में शेयर कर सकते हो तो आप कीजिए, ताकि हर किसी को पता लगे कि हाँ, ऐसा उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ है अगर वो फर्स्ट एड देते हैं सड़क दुर्घटना में।